देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आज दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है। 24 फरवरी से छिड़ी रूस यूक्रेन के बीच जंग चौथे दिन भी जारी। लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश भी रूस को रोकने और समझाने पर लगे हैं। बैठक पर बैठक कर रहे हैं, प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन जिद्दी रूस मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज और शक्तिशाली नेता अब रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग को विश्व युद्ध की ओर बढ़ते देख रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब विश्व युद्ध होना तय है? यूक्रेन पर रूस चौतरफा हमला कर रहा है। अब विश्व युद्ध के लिए तैयारी भी हो रही है। जंग पर दुनिया के बाकी देशों की नजर में क्या है? अमेरिका, फ्रांस समेत किस किस देश ने यूक्रेन को मदद करने के लिए हथियारों का जखीरा भेज रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि अब विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा। इन तमाम सवालों के जवाब से जानते हैं कि विश्व युद्ध की तैयारी कितनी हो चुकी है और कौन कौन से देश यूक्रेन के साथ हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कीव में जहां तक लोगों की नजर जा रही है, आग धुएं का गुब्बार ही नजर आ रहा है। रूस के हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल गई है। रूसी हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल भी हो चुके हैं। युद्ध अपने भयावह मोड़ पर आ पहुंचा है, क्योंकि बेलारूस ने रूस को अपने यहाँ परमाणु हथियार तैनात करने की स्वीकृति भी दे दी है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसका विरोध किया है, साथ ही कहा है कि वह इस लड़ाई में रूस का साथ न दे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगला विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन में लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन पर हमला के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस, उसके अधिकारियों, बिजनेसमैन, बैंक और पूरे इकोनॉमिक सेक्टर पर तमाम तरह के प्रतिबंधों का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब सिर्फ एक विकल्प है, रूस के साथ युद्ध लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या दूसरा विकल्प यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत काम करे, उन्हें ऐसा करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़े। ऐसी कोई ऐलान नहीं किया गया जो तत्काल हो। मुझे लगता है कि ये आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध इतिहास में सबसे व्यापक प्रतिबंध है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन पर हमले के बीच बेलारूस को रूस एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बेलारूस रूस का पक्का समर्थक माना जाता है। साथ ही यहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का करीबी भी बताया जाता है। यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई में बेलारूस खुले तौर पर रूस को समर्थन दे रहा है। यूक्रेन रूस में युद्ध अब खतरनाक होता जा रहा है, लिहाजा यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। रूस ने अपने हवाई क्षेत्र को लातविया, एस्टोनिया और स्लोवेनिया 4 देशों के लिए विमान को बंद कर दिया है। इससे पहले इन देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का ऐलान किया था। रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए विश्व के कई देशों ने यूक्रेन को आर्थिक मदद और हथियार भेजे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सहित 28 देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि यूक्रेन को और अत्याधुनिक हथियार भेजे जाएं। इसके साथ ही मेडिकल सप्लाई और अन्य मिलिट्री संसाधन देने का वादा भी किया है। उधर रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की बात कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि कीव अभी यूक्रेन के नियंत्रण में है। लेकिन इन सब के बीच आइए जानते हैं कि किस देश ने यूक्रेन की मदद के लिए क्या क्या भेजा है। सबसे पहले अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी विदेश विभाग को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन की मदद की जाए। साथ ही अमेरिका की ओर से यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता में बख्तर रोधी उपकरण, छोटे हथियार और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद और अन्य चीजें भी दी गई है। जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार, 500 स्टिंगर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भेजेगा। बेल्जियम रोमानिया में 300 सैनिकों को तैनात कर रहा है और यूक्रेन को मशीन गन भेज रहा है। चेक गणराज्य
चेक गणराज्य ने यूक्रेन को 85 लाख डॉलर के हथियार और गोला बारूद भेजने की बात कही है। स्वीडन यूक्रेन को सैन्य, तकनीकी और मानवीय सहायता दे रहा है। फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो और सैन्य उपकरण देने की बात कही है। ब्रिटेन भी हथियार की मदद की पेशकश की है। नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें यूक्रेन भेजेगा। इससे पहले राइफल, रडार सिस्टम, माइन डिटेक्शन रोबोट समेत अन्य कई उपकरण यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जा चुके हैं। पोलैंड रूस के साथ लड़ाई में यूक्रेन को हथियार देने का वादा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत 28 देशों ने हथियार देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि ये देश हमें रूस का सामना करने के लिए हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण देंगे। उधर एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि अधिकारी ने ये नहीं बताया कि कितने रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए हैं, लेकिन अमेरिका का अनुमान है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक जमा थे। यूक्रेन की राजधानी की ओर से बढ़ रही रूसी सेना की गति अस्थायी रूप से धीमी हो गई है। इसकी वजह सैन्य कठिनाइयों और यूक्रेन की मजबूत जवाबी कार्रवाई है।